नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आज हम वुज़ू के तिब्बी फ़वाइद की किस्त नंबर 2 पेश करेंगे। नाक में पानी डालना। इंसान नाक के ज़रिए सांस लेता है। फ़ज़ाई आलूदगी के बाहिस मुहलक जरासीम इंसान के नाक में पहुंच जाते हैं। अगर वो जरासीम सांस के ज़रिए फेफड़ों तक पहुंच जाएं तो फेफड़ों की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। जबकि वुज़ू करने से कम अज़ कम दिन में 15 मरतबा नाक में पानी डालने से इंसान का नाक साफ हो जाता है और साफ शफाफ हवा फेफड़ों तक पहुंचती है। हुक्मा और तिब्बा जिस इंसान को दायमी नज़ला हो या जिसके नाक में ज़ख्म हो, उनको बार बार नाक के धोने का कहते हैं और उनका नाक को बार बार पानी से धोना मुफीद साबित होता है। उसके बाद है चेहरे का धोना। वुज़ू में चेहरा 3 बार धोने का हुक्म है। इससे ना सिर्फ इंसान हशाश बशाश हो जाता है, बल्कि ये अमल इंसान को मुतअद्दिद बीमारियों से भी बचाता है। चेहरा अच्छी तरह धोने से इंसान की एलर्जी खत्म हो जाती है। जिस तरह आंखों के मरीजों को बार बार आंखों पर ठंडा पानी डालने को कहा जाता है और 3 बार धोने से इंसान के चेहरे का मसाज हो जाता है। पहली दफा जब इंसान चेहरा धोता है, पानी चेहरे के ऊपर डालता है, तो इंसान के चेहरे के ऊपर जितनी भी मैल कुचैल होती है वो सारी नरम हो जाती है। और जब दूसरी मर्तबा पानी डालता है तो वो सारी की सारी उतर जाती है। और जब इंसान तीसरी मर्तबा चेहरे के ऊपर पानी डालता है तो इंसान का चेहरा साफ और शफाफ हो जाता है। इसलिए चेहरे की बीमारियों को भी दूर करने के लिए वुज़ू बहुत ज्यादा इसके अंदर अमल और दखल है कि जब इंसान अपना चेहरा बार बार धोता है उसके चेहरे की बीमारियां दूर हो जाती हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मुसलमान बंदा जब वुज़ू करता है तो कुली करने से उसके मुंह के गुनाह झड़ जाते हैं। जब नाक में पानी डालता है तो नाक के गुनाह झड़ जाते हैं। जब चेहरे को धोता है तो चेहरे के गुनाह झड़ जाते हैं, हत्ता के इंसान के चेहरे के ऊपर जो पलकें हैं उनके भी गुनाह झड़ जाते हैं। और फरमाया जब हाथ धोता है तो हाथों के गुनाह झड़ जाते हैं, हत्ता के हाथों के जो नाखन हैं उनके गुनाह भी झड़ जाते हैं। और जब इंसान सर का मसा करता है तो सर के गुनाह झड़ जाते हैं, यहां तक कि कानों के गुनाह जो हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। फरमाया जब पांव धोता है तो उसके पांव के गुनाह झड़ जाते हैं, हत्ता के पांव के जो नाखन हैं उनके गुनाह भी झड़ जाते हैं। फरमाया फिर उसका मस्जिद में जाना और नमाज पढ़ना इसके अलावा है। यानी जब वो वुज़ू सही करके मस्जिद में आता है, नमाज में आता है, तो इस हालत में होता है कि जहां जहां वुज़ू किया था
ان وضو کے اعضاء کے رب تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔